हसीना खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में ऐतिहासिक फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी एकल पीठ ने कहा कि भरण पोषण की बकाया राशि न चुकाने पर पति को जेल भेजना केवल आदेश लागू कराने का माध्यम है। इससे उसकी देनदारी समाप्त नहीं होती है। पीड़िता हसीना खातून प्रकरण की पैरवी इलाहाबाद हाईकोर्ट के युवा अधिवक्ता जयदीप पांडे ने की थी। उन्हीं के मजबूत साक्ष्य और दलील के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी ने मुरादाबाद की निचली अदालत का आदेश रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 300 दोहरे दंड का निषेध ऐसे मामलों में लागू नहीं होती, क्योंकि भरण पोषण की कार्यवाही सिविल प्रकृति की होती है और जेल भेजना सजा नहीं बल्कि दबाव का तरीका है। मामले में पत्नी को जुलाई 2019 से अप्रैल 2022 तक 2,64,000 की बकाया राशि नहीं मिली थी, जबकि पति 30 दिन की सिविल जेल काट चुका था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट कुलदीप कौर बनाम सुरिंदर सिंह 1989 और रजनीश बनाम नेहा 2021 के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दायित्व केवल वास्तविक भुगतान से ही खत्म होता है। कोर्ट ने बकाया राशि पर 6% वार्षिक ब्याज सहित वसूली का आदेश दिया और चेतावनी दी कि भुगतान न करने पर पति की संपत्ति कुर्क कर नीलाम की जाएगी। साथ ही पति को नियमित मासिक भरण पोषण जारी रखने और पूरी प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। हसीना खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्रकरण की जानकारी वादनी की ओर से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पैरवी कर रहे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ता जयदीप पांडे ने मुरादाबाद में युवा अधिवक्ता आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ के चैम्बर पर सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए बताया। इसमें हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। केस ये था कि यहाँ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया डीबी एक्ट में कि यदि किसी के ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस है, जो हमारे पास केस था उसके लिए चार्जेस थे 2,64,000 रुपये थे। कोर्ट ने ये व्यू देखते हुए ऑर्डर पास किया कि यदि कोई पति जेल काट के आ जाता है 30 दिन की, उसके बाद जो 2,64,000 रुपये की रिकवरी थी उसको कोर्ट ने कहते हुए ख़त्म कर दिया कि वो जेल काट आए हैं, इसलिए अब 2,64,000 की रिकवरी है उसको वो नहीं देंगे और बाकी जो रिकवरी उनके खिलाफ बनेगी वो उसको पे करेंगे। इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो प्रवीण कुमार गिरी साहब की कोर्ट ने कि जहां पर रिकवरी को खत्म किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 जजमेंट पास किया है कि अगर मेंटेनेंस वो अपने पास से नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उससे दिलाया जाए। इस केस में जो ऑर्डर पास किया, इसमें कोर्ट ने यही फाइंडिंग रिकॉर्ड करी कि जब उन्होंने इस केस में मना कर दिया पैसा जमा करने के लिए और वो जेल चले गए थे, तो कोर्ट ने यही ऑर्डर पास किया है कि उनकी प्रॉपर्टी से दिलाया जाए, प्लस उसके साथ जो 6% का इंटरेस्ट है वो दिलाया जाए और टोटल एरियर जो 2023 से 2025 तक का उनका एरियर बना वो दिलाया जाए। इसमें जो जिस कोर्ट के अंदर ये केस पेंडिंग है मुरादाबाद के अंदर, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज को और इंक्लूडिंग सिविल जज को उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि इस ऑर्डर को 60 दिन के अंदर जो महिला को मिलना चाहिए उसका अधिकार उसको देना। धन्यवाद। इस फैसले के बारे से आप संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा इस कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर पारित किया है। ये हर महिला को मिलना चाहिए क्योंकि उसका अधिकार है। ये अधिकार इसलिए मिलना चाहिए कि शादी करने के बाद ये उसका हक बन जाता है कि अगर वो इसको हक को नहीं पाएगी तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण या अपना पालन पोषण कैसे कर पाएगी। तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लॉर्डशिप ने इस जजमेंट को पारित किया, जो अपने आप में एक नज़ीर बन गई है और आने वाले समय में मुरादाबाद में जो भी इस टाइप के केसेस होंगे इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पीड़ित महिला को भरण पोषण में इस फैसले से राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जो हस्बैंड है वो ये कहते हुए बच जाते हैं कि भाई मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर के जरिए ये साबित कर दिया है कि हस्बैंड कमाता है या नहीं कमाता है। यदि उसने शादी की है तो उसका ये हक बनता है कि वो किसी भी तरीके से उसका पालन पोषण करे और उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। इसको आपके द्वारा चैलेंज किया गया था? इसको हमारे द्वारा चैलेंज किया गया था और हमने इस पे वो सारी नज़ीरें पेश करी जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की नज़ीरें थी। कोर्ट ने उस सबको लेते हुए ही इस ऑर्डर को पास किया। पीड़ित पक्ष कहाँ का है? पीड़ित पक्ष आपके मुरादाबाद से।